टू फिल्म विंडो। मैं आपके साथ ओके सो वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं आपके साथ अंजलि शुक्ला। आज हम सबा खान के साथ बातचीत करने वाले हैं, तो देखिए जानिए और क्या कुछ वो रिवील करेंगी उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं सबा खान जी से। तो पहले तो आप हमें ये क्लियर कीजिए कि क्या उम्र के घर वाले आपको जानते हैं? क्या उमर के घर वाले जानते हैं मुझे? ओके, हाँ। सो बेसिकली मैं उनसे मिली हूँ शो के, मतलब आसिम जब शो कर रहे थे तो उसके बाद हाँ, बिग बॉस 13 में थे आसिम, तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। ओके। करती थी, तो उस दौरान मेरी उमर से बात हुई, उनके फैमिली से तो नहीं, उनकी उमर से बात स्टार्ट हुई थी मेरी। फिर मुझे याद है कि मैं उनसे मिली थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं आसिम को सपोर्ट कर रही थी। एंड दे वर लाइक कि उनकी सिस्टर थी, उनके पापा मम्मी थे, तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारे सीजन में क्योंकि सीजन हमारे से पहले आया था, आसिम से हाँ। पहले हमारा सीजन आया था, तो हमारे सीजन में उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को सपोर्ट किया था। फिर अच्छे से बात हुई थी, फिर मैंने उनको अपने बहन की शादी में इनवाइट किया था, इनविटेशन कार्ड बाद में भेजा था उनकी सिस्टर को। एंड शी वाज लाइक दैट टाइम शी वाज बिजी। सो यस, ऑन एंड ऑफ, मतलब उमर से तो हमेशा से, मतलब सॉन्ग किया है मैंने उमर के साथ, हाँ। और उमर के साथ एक अच्छा बॉन्ड था। तो यस, ये रहा है, ये सारी बात है। अब मतलब आप इसको कह लेंगे जानती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली कहूंगी मैं जानती हूँ उनको। अब आप वो क्या कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ, तो वही उनके घर वाले, जैसे उनके कजिन भाई नोमन और उनके सिस्टर ने तो कहा है कि वो आपको नहीं जानते हैं। ओके। हाँ। ओके। तो ओके। तो सो अच्छा। लेकिन आप सो लेकिन आप कह रहे हो कि आप जानते हो उनको। तो मतलब मैंने बताया आपको सारी बातें अभी, मतलब हाँ। कैसे जानती हूँ मैं, किस रेफरेंस से मैं जानती हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता हाँ। दिया ना। हाँ। हाँ, सो जी। तो वही, अगर अभी बात करें कि जैसे कि हमें पता है कि आपने उमर के साथ सॉन्ग किया हुआ है, तो उधर हाँ। जब आप सॉन्ग कर रहे थे तब ऐसे रूमर्स थे कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर कह लो कि रिलेशनशिप में है। तो अब ये रूमर में कितनी सच्चाई है, ये आप बताइए। देखिए, मैं तो उनके साथ काम किया। मैं फिर से दोहरा दूंगी, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, काफी बार इंटरव्यू में बोल दिया है कि एक अच्छा बॉन्ड था मेरा उमर के साथ, है भी। अब आगे कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या होता है बाहर, बिग बॉस के घर में इक्वेशन चेंज होती है, बाहर भी चेंज होती है। तो हाँ। मुझे नहीं पता आगे कैसे क्या रहता है। लेकिन अभी तक मैं जब शो, वी यूज्ड टू लाइक ईच अदर एज ए ह्यूमन बीइंग, और एक अच्छा बॉन्ड था हमारा। आगे कैसा रहेगा वो मुझे नहीं पता। एंड बट मैं ये चाहूंगी कि उमर अच्छा कर। जी। ओके। तो क्या आप उमर के साथ फ्यूचर में भी और काम करना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छा कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओके। तो वही हमने देखा था कि आपने उमर के सपोर्ट में एक वीडियो शेयर किया था, तो जिसपे जी। आपको काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, तो उस पे आप क्या कुछ कहेंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। देखिए क्या होता है, आप किसी चीज को आप डालते हैं, अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अच्छा, आपके हक में अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि गलत बोलते हैं। तो हाँ। वो हर किसी के साथ होता है, चाहे वो कितना बड़ा, कोई ना बड़ा से बड़े सेलिब्रिटी ना हो या पॉलिटिशियन ना हो, सबको ये फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यस, हाँ। कुछ सेक्शन के लोग थे जो मुझे कुछ कुछ बातें बोल रहे थे, चीजें बोल रहे थे। ऑफकोर्स वो हर्टफुल होती है, लेकिन मैं एक स्ट्रांग पर्सन हूँ, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हूँ। तो उस चीज से कि, और चीज से क्या पता चल जाता है कि कैसे हैंडल करना पड़ता है, यू नीड नॉट देम, और आपको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। जी। ओके। सो अगर अब उमर की गेम के बारे में बात करें, जहां वो बिग बॉस 15 के हाउस में हैं, तो उनके गेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितना बिग बॉस 15 को फॉलो कर रही हैं और उमर की गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम्म। ओके, सो उमर की गेम जो है, देखिए, जितना मुझे लगता है उमर की गेम और अच्छी बेहतर हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग है, आई थिंक वो अपनी बात और अच्छे से, लाइक
फॉर एग्जाम्पल तेजा और करण के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अगर वो चीज हट जाए तो और उनका ग्राफ और बढ़ेगा शो के अंदर, लेकिन अभी तक वो अच्छा खेल रहे हैं शो के अंदर। ओके। तो जहाँ जैसे अभी आपने कहा कि वो स्टैंड ले या फिर थोड़ा अपनी ये बात करें, तो वही इस पे जी। बाकी के लोगों ने भी कहा है कि उमर इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रहा है, वो करण के पीछे पीछे घूमता नजर आ रहा है घर के अंदर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बल्कि अब शो उमर के अंदर, बल्कि या अब शो उमर के अंदर, इंडिविजुअल गेम खेलते नजर आ रहे हैं। हाँ शो के अंदर क्या होता है, इट्स नॉट इजी कि आप अकेले सरवाइव करो। आपको अलायंस की जरूरत पड़ती है, जो कि मुझे दिखी उमर, तेजा एंड करण के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आफ्टर अ पॉइंट आपको अपना गेम, अपना ग्राफ दिखाना पड़ेगा, कि जिस तरह से आ रही है बात की टॉप 5 अभी, हाँ। या जस्ट वन। सो जिस तरह से आ रहा है कि टॉप 5 कंटेस्टेंट 48 के अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे, अब उसके अंदर कितनी सच्चाई है, हाँ। क्या है, वो देखने को पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी के साथ में भी रह के अपनी 100% पर्सनालिटी दिखा सकते हो, विच इज गुड, करनी भी चाहिए शो के अंदर। एंड आई थिंक हाँ। व्हाट आई फील कि ये सब उम्र के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है इस शो के अंदर। ओके। तो हमने उमर को बिग बॉस हाउस में कैमरे पे ये बोलते सुना है कि उनके लिए एज ए लड़की कोई वाइल्ड कार्ड भेजिए। तो क्या हम्म। हम आपको वाइल्ड कार्ड के बतौर शो में देख सकते हैं? देखिए, यू नेवर नो, मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर मुझे मेकर्स कांटेक्ट करेंगे और चाहेंगे मैं शो के अंदर जाऊंगी, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। और उमर के साथ देखिए, मैं दिमाग का गेम तो नहीं खेलूंगी, क्योंकि आई नो हिम फ्रॉम आउटसाइड। और बस यस, बाकी लोग हैं जिनके साथ मैं दिमाग का खेल खेलूंगी, दिमाग अप्लाई करूंगी। मैं चाहूंगी जय के साथ भी मेरा, लाइक मैं, मुझे लगता है कि जय के अंदर बहुत पोटेंशियल है, एंड उनको बस एक अच्छा अलायंस की जरूरत है, जो कि वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई थिंक उनके गेम में यही चीज मिसिंग है कि उनके पास अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉयल अलायंस नहीं है। अगर वो हो जाएंगे तो जय की गेम अच्छी हो जाएगी, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आई फील कि अगर मेकर्स कॉल करते हैं तो मैं जाऊंगी, तो डायनेमिक्स डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी घर के अंदर। तो जैसे जी। कि अभी आपने कहा कि आप घर के अंदर जाके उमर के साथ तो नहीं दिमाग वाला गेम खेलेंगी, लेकिन बाकी के घर वालों के साथ बिल्कुल खेलेंगी। तो कौन होंगे वो घर के सदस्य जिन पे आप अपना दिमाग का खेल चलाएंगे? मैं करण तेजा के साथ तो डेफिनेटली अच्छा। करूंगी। ओके। मैं चाहूंगी कि वो बहुत ज्यादा, करण तेजा एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड आई वांट कि हम्म। उमर उन चीज से निकले एंड अपना 100% शो के अंदर दिखाए, उनके शैडो से, कहीं ना कहीं, शैडो नहीं बोलूंगी लेकिन कहीं ना कहीं है, उस चीज से निकले और अपना 100% गेम दिखाए। तो मैं वो चीज तो डेफिनेटली करूंगी, कि मैं चाहूंगी कि उमर फुल ऑन अपना गेम खेले। ओके। तो हम्म। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप घर पे गई तो उमर का गेम और उभर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके। तो साथ ही अगर बात करें कि जैसे जब डोनल बिग बॉस हाउस में थी, तब डोनल और हम्म। उमर की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया था। तो इस पे आपका हाँ क्या जी। कहना है? मुझे तो ऐसा कुछ केमिस्ट्री दिखी नहीं थी, आई डोंट नो, मतलब मैंने जितना शो दिखा था कोई एंगल तक ऐसा दिखा नहीं था, तो आई डोंट नो। मतलब डोनाल्ड आई थिंक अफसाना के साथ ज्यादा फ्रेंड थी, उमर से ज्यादा अफसाना के साथ थी, तो आई थिंक उनके अफसाने के साथ ज्यादा केमिस्ट्री थी रादर देन उमर के साथ। अच्छा। जी। सो अब तो फिलहाल डोनल घर पे है नहीं, तो वहीं उमर अभी कोई लड़की का इंतजार कर रहे हैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर होने के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि रश्मि और डेवलिना तो जा ही रहे हैं एज अ वाइल्ड कार्ड, तो आपको क्या लगता है हम्म। कि अब उमर का क्या गेम चेंज या फिर प्लान आपके हिसाब से, जितना आपने उनको यार, फॉलो मैं किया है, हो? बाहर रह के तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना कि उमर क्या सोचेंगे, उनका गेम प्लान है। पहली बात तो हाँ। प्यार मोहब्बत प्लान के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो ये, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिग बॉस हाउस में जाओ तो प्यार हो जाए, ये बात तो मुझे समझ नहीं आती पहली बात तो, क्योंकि प्यार मोहब्बत तो एक एक रूहानी चीज है, एक शिद्दत वाली चीज है, और वो उसको वैसे ही रखनी चाहिए, इसको गेम प्लान के हिसाब से यूज नहीं करना चाहिए।
एंड यस, आप कभी कभी आप बिग बॉस घर में रहते हैं, आपको कोई पसंद आ जाता है, प्यार हो जाती है, जैसा हमने सिद्धार्थ और सना को देखा था। है ना। वो मुझे अब तक की आई थिंक मुझे लगता है कि वो लोग दिल से प्यार करते थे, दिल से चीजें करते थे, वो दुनिया को वो दिखी। तो जो चीजें दिल से होती है ना, वो ही लोगों को पसंद आती है। बनावटी चीजें तो बाहर बहुत सारी पड़ी है, हमने बनावटी चीजें देख ली है, लेकिन बनावटी में कुछ नहीं रखा है। जो दिल से निकल के आता है, दिल से आता है, वो चीजें अच्छी आती है। तो जैसे या कि हमने उमर को ये भी बोलते सुना था कि वो बिग बॉस हाउस में प्यार व्यार के इसमें नहीं पड़ेंगे एंगल हम्म। में, क्योंकि उनकी जी। गेम खराब हो जाएगी। या फिर वो हम्म। कह रहे थे कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, तो उसकी वजह से उनकी लड़ाइयाँ काफी बढ़ जाएंगी। तो जहां आपने अगर बिग बॉस हाउस में एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर किया, तो क्या उनका ये जो पॉजिटिवनेस का या फिर जो प्यार से वो बोल रहे हैं कि घर में प्यार नहीं होंगे, ये चेंज हो सकता है? देखिए, पहली बात तो उम्र के बारे में बोलूंगी, मैं खुद एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ। तो और मैं ऐसी पर्सन हूँ कि अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो मेरा होना चाहिए। तुम लाइक मेरे हो अच्छा। तो मेरे हो, लेकिन तुम सब में बट नहीं हाँ। सकते हो। यू नो, इट इज लाइक दैट, आई एम लाइक दैट ओनली। मतलब अगर ओके। आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार अगर मेरे लिए है तो मेरे लिए होना चाहिए। एज अ पर्सन आई एम लाइक दैट। चाहे तो आप मेरे दुश्मन से भी बात नहीं कर सकते हो, आप मेरे दोस्त हो तो मेरे से दोस्ती रखो, या आसपास के लोगों से। तो आई एम ऑल्सो लाइक दैट इन दैट वे। अच्छा। सो ऐसा होना भी चाहिए यार। मतलब क्या मतलब, ये क्या मतलब है कि आपका आपका कोई खास दोस्त है, वो आपसे आपको टाइम नहीं दे के बाकी लोग से बोलता है, बात करता है। फॉर एग्जाम्पल तेजा के केस में होता, करण जा के शमिता से बात करते थे, लेकिन हाँ। तेजा ने कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन नहीं लिया इस चीज के लिए लेके। एंड शी वाज लाइक, हाँ मुझे चलो कोई बात नहीं, जबकि उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन तब भी नहीं बोलती थी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं होता है ना, इमेज कॉन्शियस, लोग क्या सोचेंगे, मेरे अंदर जेलेसी है, हम्म। वॉटेवर। लेकिन मुझे मुझे लगता है कि आप जैसा फील कर रहे हो अंदर, वैसा आप बोलो शो के अंदर, हम्म। और अपने लोगों से भी बोलो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या ओके। तो साथ ही अगर आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करें, तो वो कौन कौन होगा, किसकी गेम प्लान आपको ज्यादा पसंद आ रही है? किसकी गेम प्लान ज्यादा पसंद आ रही है? मुझे राजीव है, बड़े क्यूट लगते हैं। उनका कोई गेम एम नहीं है, लेकिन ही इज सो क्यूट इन हाँ। द शो एंड आई लाइक हिम। आई लाइक शमिता ऑल्सो, आई थिंक शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड हम्म। मुझे उनकी उनकी मुझे करण से बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि करण बहुत अच्छा खेल रहे थे, मुझे मेरे फेवरेट बन चुके थे, लेकिन वो एकदम बुझ गए हैं। मतलब लाइक नथिंग इज लेफ्ट इन हिम। लाइक तेजो ऑल्सो, उनका रोमांस भी काफी बोरिंग लगता है, सच बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत स्पार्क दिखता है, इंटेंसिटी दिखती है, वो चीज नहीं दिखती हम्म। मुझे उनके अंदर। एंड आई फील कि आई थिंक जय के अंदर काफी पोटेंशियल है। वो बहुत ट्राई भी कर रहा है, लेकिन आई थिंक उनके अंदर बस कि एक चीज प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपना एक अलायंस, अपना एक ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाए, एक लॉयल्टी गेन नहीं कर पाए, जिस वजह से वो गेम प्लान नहीं डिस्कस कर पाते। आई फील कि अगर वैसा होगा तो उनका भी गेम अच्छा होगा। ओके। जी। तो क्या तो वहीं आप क्या उमर को बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर देखना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि वो खेले अच्छा, लेके आए, अपना 100% दे। काय को हाँ। किसी की बात सुनने का, अपना करो यार, और लेके आओ ट्रॉफी। मैं तो चाहूंगी, ऑफ कोर्स चाहूंगी। तो आपको लगता है हाँ, कि उमर बट मुझे लगता है कि ट्रॉफी? मुझे लगता है अभी शमिता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बायस नहीं होंगी। मैं शमिता आई थिंक अब रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं इस चीज के। तो ओके। सो लास्ट में आप मतलब बिग बॉस के मेकर्स को क्या फिर क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप वाइल्ड कार्ड के बतौर शो में जाना पसंद करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर मुझे कॉल आता है मेकर्स का, और वो चाहते हैं कि मैं शो में आऊं, बिकॉज देखो मैं क्या हूं ना, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ। मैं ऑफ कोर्स एक मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं। एक ग्रूम्ड हुई हूँ मैं मुझे डायनेमिक्स पता है शो के, बिकॉज उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे इतना पता नहीं था। बट दिस टाइम आई एम हाँ। नॉट दैट सेम सब, आई एम चेंज। मुझे पता है कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है। सो आई थिंक, बट मेरा कोर वैसे ही है। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आई कांट बी लाइक फेक। मैं फेक नहीं हो सकती हूँ। मुझे जिसके साथ रिश्ता बनाना होगा वो मेरा होगा, तो वो मतलब मेरा होगा। मैं इसको बांट नहीं सकती हूँ। तो मेरे अंदर वो जो चीजें हैं इंटरनल, वो वैसी ही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी है, देख के शो, लाइफ एक्सपीरियंस से। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफी बदलाव और बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है। एंड आई फील कि अगर मैं शो में जाऊंगी तो
डेफिनेटली शो का ग्राफ अच्छा ही होगा। या तो एंड आपने जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि उमर की फैमिली मुझे जानती है कि नहीं, कुछ ऐसे हाँ बात है, तो हाँ। मुझे लगता है कि क्योंकि आपने एकदम से पूछा था, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हुई थी, जैसे कि मैं उनसे मिली थी, मैं बहुत अच्छे से बात कर रही थी, एंड दे वर वेरी नाइस, दे वर वेरी स्वीट टू मी। और कुछ हाँ अगर अब आके लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते कौन सबा है, तो यार मतलब ये हो गया ना कि मतलब कि यू नो कि मौसम के साथ लोग बदलते हैं, तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ जिनका नाम आपने बोला है, मैं उनका नाम नहीं अगर वो मुझे जानते नहीं तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों मैसेज करते। जब मेरा सॉन्ग आया था तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आया है। आप मतलब उमर तो अभी आया है शो के अंदर, आसिम हाँ उनसे पहले आए, उनसे पहले मैं आ चुकी हूँ शो के अंदर। वो क्या नहीं जानते, पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैं जिसकी बात हाँ बोलूंगी, अगर कोई मुझे हाँ बोलेगा कि नहीं जानता, वो पूरी दुनिया जानती है मुझे, कौन सबा खान है कौन नहीं है। मैं शो के अंदर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि जर्नी जो होती है वो लंबी से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। आप जितने दिन, एक हफ्ता भी रहो चाहे 2 हफ्ता भी रहो, लेकिन आप ट्रू टू गेम रहो, आप 100% दो। तो मैंने वही किया है। और अगर मेरे जेस्चर को कोई नेगेटिव में लेता है तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मेरे इंटेंशन बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। मैंने अच्छे से बात करती हूँ मैं। मुझे बस एक चीज से प्रॉब्लम है, घमंड से और घमंडी लोगों से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम है। अगर आप कोई हम्बल है तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई प्राउडी बनने की कोशिश करता है या थोड़ा सा एरोगेंस दिखाता है, चाहे वो कितना बड़ा कोई क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम। तो मैं ऐसी पर्सन हूँ, मुझे हम्बलनेस अट्रैक्ट करती है। इस वजह से मैंने आसिम को बहुत पसंद किया था। मुझे एरोगेंस लोग पसंद नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ मैं। शो के अंदर भी, 12th में भी थी। मेरे सीजन में बहुत बड़े बड़े तुरम खा थे, लेकिन मैंने कभी भी हाँ जाके किसी के बटरिंग नहीं की, कभी भी किसी के जाके होता है कि ट्राई करते कि आप अच्छे उनकी गुड बुक्स में आ जाओ, मैंने कभी नहीं हाँ ऐसा हाँ किया। और रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। आई एम नाइस टू पीपल जो मेरे साथ नाइस रहते हैं। अगर आप मेरे साथ नाइस हो तो आई एम सुपर नाइस। अगर कोई मेरे साथ चाहे कितना बड़ा कोई पोजीशन पे या छोटा पोजीशन पे रहे, अगर मेरे साथ नाइस नहीं रहेगा तो आई विल नॉट बी नाइस टू देम। सो दैट्स एज सिंपल एज दैट। ओके। सो अगर आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या कुछ जी, अपकमिंग आने वाला है? मेरा अपकमिंग आने वाला एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग आने वाला है जो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक प्यारी से तो नहीं बोलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी वेब सीरीज आएगी, जो अभी तक जो कॉन्सेप्ट अभी तक काफी नया है, एंड इट्स वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक ये दो प्रोजेक्ट है जिससे आई थिंक मेरे जो फैंस है उनको देख के मजा आएगा मुझे। सो आई फील कि ये इंटरेस्टिंग है और लोगों को मजा आएगा देख के। Okay. So thank you for joining us. It was great थैंक talking यू, with you. थैंक यू, Okay. थैंक यू, थैंक यू ना। ओके, Bye. बाय। Take care. बाय, टेक केयर।